हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे आर फ्री क्लासेज में। आज रीजनिंग के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें आप टाइप 1 देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दिया हुआ है निर्देश, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। जिसमें आप देख रहे हैं, पहला देखेंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हाउस का संबंध रूम से है, उसी तरह से बर्ड का संबंध क्या होगा। देख रहे हैं, हिंदी में भी दिया हुआ घर का संबंध कमरा से है, तो विश्व का संबंध क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन लिखा है, पहला लैंड मतलब जमीन, दूसरा सन सूरज, एयर हवा, नेशन राष्ट्र। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 4/7/1999 में, सेकेंड सिटिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, राइट आंसर क्या आएगा। तो देखेंगे, जिस तरह से कह रहा है, हाउस का संबंध क्या है, रूम से, मतलब घर का संबंध कमरा से, उसी तरह से विश्व का संबंध क्या होगा, वर्ल्ड का संबंध क्या होगा, जो पूछ रहा है। तो देखिए, जमीन होगा क्या, नहीं, जमीन नहीं होगा, सूरज नहीं होगा, हवा नहीं होगा, तो क्या होगा, राष्ट्र। विश्व का संबंध क्या होगा, राष्ट्र से। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा, बिना देर किए हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जल्दी से बताइएगा। कह रहा है टच, फील, ठीक है, ग्रेट, तो क्या होगा। हिंदी में दिया है, स्पर्श का संबंध महसूस करना से है, तो अभिवादन का संबंध क्या होगा। पहला ऑप्शन है मुस्कान, स्माइल, स्वीकार करना, दूसरा, तीसरा है सफलता, चौथा है शिष्टाचार। देखेंगे, जिस प्रकार स्पर्श का मतलब किसी चीज को छूने के बाद, मतलब स्पर्श मतलब छूने के बाद एहसास होता है, मतलब महसूस होता है। ठीक है, जिस तरह से स्पर्श का संबंध महसूस से है, अभिवादन का संबंध क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो जब हम किसी का अभिवादन करते हैं, तो क्या स्वीकार करना, मतलब अगला स्वीकार करता है, तो राइट आंसर क्या होगा, दो, स्वीकार करना। ठीक है, आगे बढ़े, राइट आंसर टू। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाइएगा, जल्दी से, बिना देर किए हुए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, गुड का संबंध बैड से है, उसी तरह से रूफ का संबंध क्या होगा। मतलब कि अच्छा का संबंध बुरा से है, तो छत का संबंध क्या होगा। तो दीवार से, खंभे से, फर्श से, या खिड़की से। ये एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ है 27/2/2000 ईस्वी में, सेकेंड शिफ्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बिना देर किए हुए। तो देखेंगे, जिस प्रकार अच्छा का संबंध, मतलब कि गुड का संबंध बैड से, मतलब उसका अपोजिट है ना, विपरीत है ना। अच्छा का संबंध बुरा से है, मतलब गुड का संबंध बैड से है। उसी तरह से छत का संबंध, मतलब छत मतलब ऊपर होता है ना, मतलब छत किसी घर का जो होता है, वो छत का मतलब ऊपर होता है, तो उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, फर्श, मतलब कि फ्लोर। राइट आंसर सी, राइट आंसर सी, मतलब कि तीन। ठीक है,
हो गया? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चौथा हम कह रहा है लायन का संबंध देन से है, रैबिट का संबंध क्या होगा? मतलब कि शेर का संबंध मांद से है, खरगोश का संबंध क्या होगा, किससे होगा? जल्दी से बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो आरिफ फ्री क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे बहुत ही जल्द आपका नया बैच आ रहा है, एक पूरे बेसिक के साथ, जिसमें आपको पूरे बेसिक में मतलब रीजनिंग का जड़ से लेके मतलब ऊपर तक जितना आपका रीजनिंग का पूरे क्लियर कर दिया जाएगा, जिसमें बेसिक से हीरो बनने वाला बैच है, मतलब 0 to हीरो बैच है। और वो आपको 8 तारीख से आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कीजिएगा। सुबह भी बैच का सेट प्रैक्टिस सुबह में रहेगा, और रात को आपको लाइव से जुड़े रहेंगे, जिसमें लाइव में आपको पूरे बेसिक से साथ चैप्टर वाइज मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको कहीं पे भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम मेरे चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे आप मेरा फेसबुक चैनल पे आप पेज पे जा सकते हैं, या इंस्टाग्राम पेज पे जाके भी आप हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पूरे बेसिक के साथ ऑफलाइन से ऑनलाइन क्लासेज आने वाली है बहुत जल्द, तो आप लोग कंटिन्यू रह जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आप जल्दी से बताइएगा। अगर जो ये भी नहीं बना पा रहे हैं तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं बताऊंगा कैसे बनाया जाता है ये सब। ठीक है, चलिए। कह रहा है शेर का संबंध मान से है तो खरगोश का संबंध क्या होगा? तो देखिए, जिस प्रकार शेर जो है मांद में रहता है, शेर कहाँ रहता है? मांद में। और खरगोश कहाँ रहता है? खरगोश बिल में रहता है। राइट आंसर 3। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट। मैं इतना क्वेश्चन, आप 5वां नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा। बहुत ही मतलब बेसिक के साथ मैं सिखाऊंगा आपको। अभी तो सेट चल रहा है, जो आप पढ़े हुए हैं वो फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और मैं सेट एक एक दिन में 200-300 क्वेश्चन आपको सेट में बताऊंगा, एकदम फटाफट, मतलब स्पीड, मतलब हर तरह का मेरा सेट आएगा लाइव में, जिसमें आपको 1 घंटे में 20 क्वेश्चन करने का रहेगा, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, 1 घंटे में 120 क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे, और 1 घंटे में 250 क्वेश्चन। अब डिपेंड करता है कि आप कितने स्पीड से चलने वाले हैं और कितने जल्दी आप आंसर मारेंगे। तो सभी तरह के बैच रहेंगे, सबका टाइमिंग फिक्स रहेगा, सबको अनाउंसमेंट किया जाएगा, और आप जिसमें भी ज्वाइन करना चाहेंगे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्लो में ज्वाइन करना है, या उससे थोड़ा सा तेज में, या उससे भी तेज में, या फिर एकदम मेट्रो वाला में धर लेना है, या फिर बुलेट ट्रेन, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह से बढ़ना चाहते हैं। अगर आप रीजनिंग कहीं सीखे हैं, पढ़े हैं, तो जितना स्पीड रहेगा वो पता चल जाएगा कि आप कितने स्पीड में मार सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग का मतलब ही होता है कि पेन पेंसिल लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैथ नहीं हो रहा है, रीजनिंग है। रीजनिंग होता है आपका आईक्यू लेवल। रीजनिंग किस लिए एग्जाम में पूछा जाता है? कि आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है कि आप कितने तेज हैं, आपका माइंड कितना जल्दी ब्रेन को किसी भी चीज को मतलब कैच करता है। क्योंकि ऑफिशियली काम में आपका ब्रेन ही, आपके आईक्यू ही चेक किया जाता है, इसलिए रीजनिंग दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे, देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनूठापन पुराना पुरानापन से है तो नयापन का संबंध क्या होगा? चलिए जल्दी से बताइएगा दोस्त, जल्दी जल्दी कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो जिस प्रकार पुरानापन में अंगूठापन मिलता है, उसी प्रकार खोज में, किसमें? खोज में, डिस्कवरी में क्या मिलता है? नयापन। राइट आंसर 3। ये भी आपका सीजीएल का पूछा हुआ है,
अभी हम चल रहे हैं, सभी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन चल रहे हैं प्रीवियस। मैं प्रॉपर आपका एसएससी का अलग रहेगा, आपके सेट प्रैक्टिस करवाऊंगा, रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे, नए क्वेश्चन मैं सेट करके भी बताऊंगा आपको, कि जिससे क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेंगे आप। ठीक है, प्रॉपर मतलब 20 का क्वेश्चन रहेगा तो 20 का 20 आंसर आप मार सकते हैं। और टाइम भी मैं इतना फिक्स कर दूंगा कि आप ये क्वेश्चन 5 मिनट में 20 क्वेश्चन आप मार देंगे, चाहे कोई बच्चा जो मेरे साथ पढ़ा हो, मतलब मेरे हाँ क्लासेज में पढ़ा हो पूरे चैप्टर वाइज, वो तो 100% है कि मार देगा। और जो नहीं पढ़ा है तो वो अलग चीज़ है, आप कहीं भी पढ़े हैं तो आपको टाइम लगेगा। लेकिन मेरे बैच में अगर आप ज्वाइन किए हैं, ऐसा नहीं कि पैसा लग रहा है, कोई पैसा नहीं, फ्री एंड कॉस्ट में आपको पढ़ना है और प्रॉपर ढंग से समझ के पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करने वाला हूँ, बहुत जल्दी ही बैच आ रहा है। आपको मेरे चैनल पे बने रहिएगा, और मेरे चैनल को अगर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, बेल आइकन दबा के, ताकि आपको मेरा चैनल पे किसी तरह का नोटिफिकेशन जाए तो सबसे पहले आपके पास जाए। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन रहिएगा मेरे साथ, ताकि उसमें भी नोटिफिकेशन मेरा आएगा तो आपको पता चल सके। ठीक है, चलिए तो आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन पे, जल्दी से बताइएगा। गुप्तचर का संबंध है मुखबिर से, उसी तरह से संवाददाता का संबंध किससे होगा? जल्दी से बताइएगा। अगर ये भी नहीं बना पा रहे हैं इतना जल्दी जल्दी तो कैसे बनेगा? नहीं होगा ना, इसीलिए तो मैं बैच ला रहा हूँ। बहुत लोग का स्टूडेंट का क्या है ना कि वो टाइम लगा दे रहे हैं। ये सब चीजें, इस तरह का क्वेश्चन जितने भी सीजीएल का पूछा हुआ देख रहे होंगे, आप चेक भी कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन चंद सेकंड में बनने वाला, मतलब क्वेश्चन पढ़े कि गुप्तचर मुखबर, इस संवाद बस आंसर मार देना, आगे बढ़ जाना है, इतना सोचना नहीं है। ये तरीका मैं बताऊंगा किस तरह से। तो देखिए, जिस प्रकार जासूस को कहा जाता है मुखबिर, ठीक है, का सहायता से सूचना प्राप्त किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से संवाददाता को सूत्र से सूचना प्राप्त होता है। किससे? सूत्र से। जो आप देखते हैं रिपोर्टर रिपोर्टर रहता है, ठीक है, तो वो भी कहता है ना, सूत्र के माध्यम से मुझे पता चला है। यही सूत्र मतलब सोर्स। राइट आंसर ए। आगे बढ़े, नेक्स्ट। कह रहा है विशुद्धि का संबंध प्रमाणित से है तो मृत तृष्णा का संबंध किससे होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए देखिएगा, कह रहा है विशुद्धि, विशुद्धि जो है प्रमाणित होता है, उसी तरह से मृग तृष्णा भ्रम होता है। क्या होता है? भ्रम, इल्यूजन। ठीक है, राइट आंसर ए। ये सब चीजें बताऊंगा, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा रहिए मेरे साथ, फिर आपको सीखने को मिलेगा और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा। वनस्पति विज्ञान पौधा से है तो कीट विज्ञान का संबंध किससे होगा? चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। देखिए, जिस प्रकार वनस्पति विज्ञान में पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार कीट विज्ञान में कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसका? कीटों का। राइट आंसर 3। ये भी 24/2/2002 में सेकंड शिफ्ट में एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर आपको पसंद आया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और आप कितने सेकंड में आप आंसर मार पा रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए सेट में और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।